आपकी करंट ऑर्डर बुक पोजीशन ताजा अगर आप हमें समझा सकें। आज हम क्या 8 दिसंबर पर बैठे हैं, किस तरह के ऑर्डर्स आपके हाथ में हैं? अभी हमारा 1800 करोड़ रुपए से ज़्यादा का करंटली ऑर्डर बुक है और ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस अबाउट 2300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ऑर्डर बुक है, विच जो हमें 18 से 24 महीने के अंदर में हमारा टिपिकल सेल्स कन्वर्जन साइकिल है इस ऑर्डर बुक का। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि जिस तरह से सरकार ने अपना दिशा एक तरह से दी हुई है डिफेंस इंडस्ट्री को, नए नए प्रोडक्ट्स एंड नए नए एरियाज जो आत्मनिर्भर भारत के लिए जो प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उनसे एक लॉन्ग टर्म ऑर्डर बुक जो है वो मजबूत ही होगी काफी सिग्निफिकेंट वेज के अंदर में। 200 करोड़ रुपए की कुल ऑर्डर बुक, FY23 के रेवेन्यूज थे 800-825 करोड़ के आसपास, तो बढ़िया 2.5 टाइम्स उस लिहाज से आपको ऑर्डर बुक नजर आएगी, उस रेवेन्यू कैलकुलेशन के लिहाज से बढ़िया विजिबिलिटी। और आतिम सर बढ़िया रहा क्योंकि आत्मनिर्भरता पे फोकस, डिफेंस पे थ्रस्ट, ये जितना स्ट्रॉन्ग पीरियड ऑफलेट आपने एंजॉय करा है, इक्वली स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन भी नजर आ रही है क्या? जिस तरह के चैनल चेक्स आपके हो रहे होंगे, इसी तरह का रोबस्ट आउटलुक नजर आ रहा है क्या? ऐसे ही बुक टू बिल स्वेल होता रहेगा क्या? एक्चुअली जो प्रोग्राम्स अभी अनाउंस हुए हैं और उनके रियलिटी के अंदर में, प्रोडक्शन के अंदर में, कन्वर्जन के अंदर में थोड़ा समय रहता है। तो जो ऑर्डर बुक कन्वर्जन और जो आप सेल्स में देखेंगे वो आपको आज से 1.5 से 2 साल के बाद में ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर में ऑर्डर बुक के अंदर में दिखाई देंगे। तो इट कैन, यहां से सिचुएशन इंप्रूव ही हो सकती है एंड इट इज अनलाइकली कि वहां से आपको इजाफा ना हो। सो आंसर इज कि यस। हाँ जी, ऑर्डर का इशू तो अब है नहीं, आप लोग की ऑर्डर बुक स्वेल कर रही हैं, बस एक ही इशू आएगा, वो एग्जीक्यूशन रिलेटेड। उस फ्रंट पे कोई दिक्कत, किस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे आप काम कर रहे हो, क्या एडिशनल केपेक्स करने की जरूरत पड़ रही है, और क्या जिस हिस्टोरिकल आपने ऑफ लेट मार्जिन्स बहुत ब्यूटीफुली एक्सपैंड करके भी दिखाएं आपकी कंपनी ने, एक्सपेक्ट करूं ये एग्जीक्यूशन के चलते, बेहतर एग्जीक्यूशन के चलते ये मार्जिन एक्सपेंशन स्प्री कंटिन्यू हो सकती है? बिल्कुल। जो आप ऑर्डर बुक कंपोजिशन देखेंगे उसमें डोमेस्टिक बिजनेस अभी ज्यादा आ रही है। जो हम ऑफसेट बिजनेस करते थे उसका प्रोपोर्शन काफी सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हुआ है, जिसके कारण आपको मार्जिन्स के अंदर में इंक्रीज दिख रहा है। एंड अगले 2 से 2.5 साल के अंदर में डोमेस्टिक ऑर्डर बुक का जो कन्वर्जन है वो ज्यादा से ज्यादा आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ऑफसेट बिजनेस एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर में है। तो ये मार्जिन जो है वो फेयरली सस्टेनेबल है। ऑफसेट बिजनेस डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है कि आपका ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस बढ़ता चले जा रहा है तो वो छोटा होता, स्क्वीज हो रहा है अपने आप? एज अ प्रोपोर्शन पूरे बिजनेस का, यदि ऑफसेट बिजनेस नहीं बढ़ेगा तो उसका प्रोपोर्शन अनुपात तो कम ही हो जाएगा, राइट? हाँ, तो एंड ऑफ कोर्स उसका कंपोजिशन एंड सब कुछ भी चेंज हुआ है जिस तरह से ऑर्डर सीक्वेंसिंग होती थी। सो हमारा जब इतना आउटपुट हम डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर में दे सकते हैं तो हमारा फोकस जो है वो अपना डोमेस्टिक बिजनेस को बढ़ाने में है। एंड हम अभी प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ चुके हैं। सो एक एक्सपोर्ट मार्केट्स इवेंचुअली वो भी एक ओपनिंग है जिसके ऊपर में हमारी तरफ से काफी फोकस किया जाएगा। एंड आई एम टॉकिंग, हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स ऑफ सॉल्यूशंस। जैसे आज से कुछ महीने बाद में एक काउंटर ड्रोन सिस्टम्स बन रहे हैं, कंट्री के अंदर में काफी चीजें हो रही हैं जिससे जो सरकार का एक एक्सपोर्ट्स की तरफ बढ़ावा का जो रुझान है उसके अंदर में आई थिंक प्राइवेट सेक्टर भी बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है। ओके, मैं यही आपसे समझना चाह रही हूं कि आपकी ये जो 2300 करोड़ की ऑर्डर बुक है और यहां से आगे जो आने वाले समय में आपको सरकार की तरफ से या फिर
दूसरी सरकारी कंपनियों की तरफ से ऑर्डर मिलेंगे, वो कहां पर ज्यादा चांसेस है काम करने की? एक तो ये ड्रोन्स वाले एरिया में डेफिनेटली है, दूसरा आपका रेडार्स, कम्युनिकेशंस, रेडार सिस्टम्स बनाने में भी अच्छी खासी पकड़ है। क्या आप ब्रेकअप दे पाएंगे कि किस तरह के ऑर्डर्स आगे आएंगे या फिर किस तरह के ऑर्डर्स पर आप इस समय काम कर रहे हैं? हम प्राइमरीली रडार हमारा मेनस्टे है बिजनेस का, बट एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स, सीकर्स से लेके अपना MMIC चिप डिजाइन कैपेबिलिटी जो है, जो हमारी एक खास विशेषता है बोल सकते हैं, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, हाइड्रोलॉजिकल एंड मीटरोलॉजिकल रडार्स एंड स्पेस में आज हमारी अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ की ऑर्डर बुक है। एंड आपको पता ही है स्पेस का निजीकरण हो गया एंड स्पेस इज अ ग्रोथ सेक्टर। सो कंबाइंड एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इतना वाइड है कि काफी जगह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर में ऑर्डर बुक आएगी। देयर आर बहुत सिग्निफिकेंट प्रोग्राम्स हैं जो अनाउंस किए जा चुके हैं, जैसे उत्तम रडार है जो प्रोडक्शन में जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। आरुद्ध प्रोग्राम है, इन सब का हम यदि कॉम्बिनेशन देखेंगे तो बड़ी सस्टेनेबल, सिग्निफिकेंट, कंसिस्टेंट ग्रोथ जो है वो आ सकती है। पर यदि हम एक्सपेक्ट करें कि ओवरनाइट ही कोई मिरेकल हो जाएगा तो ये वैसा भी नहीं है। ऑर्डर बुक बनेगी, बट ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन के अंदर में जो समय लगता है वो तो लगेगा ही। वो तो ऑफ कोर्स बट ऑब्वियस है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, R&D में टाइम लगता है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी अब कितनी पॉसिबिलिटी और कितनी फीजिबल है कि सरकार से सीधे ऑर्डर्स आपके हाथ आए, या फिर जो सरकार सरकारी कंपनियों को ऑर्डर देती है वहीं से आपके हाथ भी बिजनेस आएगा? क्या आप सीधे सरकार के साथ भी ऑर्डर्स बैक करने की क्षमता है आप में? हाँ जी, अभी दोनों तरह से ऑर्डर्स आने शुरू हो रहे हैं। सरकारी कंपनीज के साथ में हमने हमेशा एज पार्टनर्स एंड वो हमारे बड़े रिस्पेक्टफुली स्पीकिंग हमारे बहुत फॉर द लैक बहुत हमारे अजीज क्लाइंट्स हैं। एंड उनके अलावा अब हम डायरेक्टली जो हमारे सिस्टम्स वगैरह बन रहे हैं उनको भी हम बेचने की चेष्टा कर रहे हैं। सो ऑर्डर बुक जो है वो सिर्फ सरकारी कंपनीज के अलावा एक डाइवर्सिफिकेशन होगा डेफिनेटली। दैट्स आवर एक्सपेक्टेशन। एक समय था बहुत एस्ट्रा माइक्रो के लिए। अच्छा, एक पहला तो सवाल ये है, ये एस्ट्रा माइक्रो है या अस्त्र माइक्रो है? आप लोग क्या कहते हो? एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड। डायरेक्टर साहब नाम ठीक करो यार, अस्त्र नहीं है, एस्ट्रा माइक्रोवेव। पहली चीज ये 19% अस्त्र शस्त्र के बिजनेस में एस्ट्रा है। तो एस्ट्रा माइक्रोवेव। अच्छा, इस एस्ट्रा माइक्रोवेव में एक समय प्रोमोटर्स का होता तो हमेशा छोटी होल्डिंग थी 19% के आसपास की। ओवर द इयर्स आतिम सर रिड्यूस होते होते आज वो 6-6.5% के आसपास। तब था कि ये कंपनी ऑन द ब्लॉक है, बिकेगी, कुछ मार्की इन्वेस्टर्स ऑलरेडी बैठे हुए थे, वो एक्वायर कर लेंगे, वो सब धीरे धीरे चेकआउट होते चले गए। क्या स्थिति है? आप तो टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा हो, प्रमोटर्स का बचा हुआ 6-6.5% हिस्सा भी बेचा जाएगा क्या? और आप तो एक समय पे पी प्लेयर्स को चित्रकार साहब कुछ ये अपफ्रंट कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर नहीं आ रहा क्या इसमें? देखिए, ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, बट आई थिंक सिचुएशन काफी चेंज हो चुकी है। चित्रकार साहब जो हमारे R&D के स्पेशलिस्ट हैं, जिनकी गाइडेंस के अंदर में R&D एफर्ट बना है, ओके, वो आज भी प्रमोटर कैटेगरी के अंदर में हैं और उनका एक सिग्निफिकेंट होल्डिंग है, मेरा होल्डिंग है। एंड अभी हमने मिस्टर सुरेश सोमानी को बोर्ड के ऊपर में लेके आए हैं, जो पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट को एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। सो बिटवीन हम तीनों के बीच में ही आप यदि देखेंगे तो 21% से ज्यादा का बोर्ड के ऊपर में जो मेंबर्स हैं उन्हीं का स्टेक है। तो ये एक तरह से ये कहना कि इसमें प्रमोटर स्टेक लेस है, राइट, टेक्निकल ही भाषा में बोला जा सकता है, बट जो कंपनी चला रहे हैं उन लोगों का 21% से ज्यादा का तो डायरेक्ट स्टेक है इस कंपनी के अंदर में एट दिस पॉइंट इन टाइम। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।